इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का अपने जानी दुश्मनों के लिए बड़ा सरप्राइज। अपने ऊपर होने वाले तमाम जानलेवा हमलों के मुल्जिमान को बड़ी पेशकश कर दी। अपने हालिया बयान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि हो सकता है मेरे स्टूडेंट इस ऐलान पे खुश ना हो, लेकिन मुझे उन तमाम जवानों की जहालत पे तरस आता है जो मौलवी ज़ोंबीज की बातों में आकर एक मुसलमान की जान लेने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मजीद कहा कि कोई इम्तिहान में फेल होता है तो सोचता है चलो दुनिया ना सही आखिरत में तो जन्नत मिलेगी, और फिर वो किसी मुसलमान की जान लेने चल पड़ता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तमाम हमला आवरों को बयान हल्फी देने के बदले मुआफी की पेशकश कर दी। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मजीद क्या कहा, चले उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से एक हैरान कुन अनाउंसमेंट करने लगा हूं। हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स को ये बुरी लगे, बाकियों को तो शायद ये अच्छी लगे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए शायद ये बुरी खबर हो, बुरी अनाउंसमेंट हो कि ये जितने लोग भी अटेम्प्ट करने वाले थे इनमें से एक को तो मैंने माफ कर दिया था जो शुरू में आया था। बकिया के जितने हैं 9 के 9 जलील हो रहे हैं। चंद एक उनमें से इश्तिहारी हो चुके हैं। इश्तिहारी का मतलब आपको पता है क्या? किसी जगह उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा पुलिस की तरफ से, लाइफ टाइम के लिए वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन मुझे फिर भी इन बच्चों पर तरस आ रहा है। मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से इनके लिए अनाउंसमेंट करने लगा कि जो बकिया के लोग हैं ये लोग आकर वीडियो में अपनी माफी रिकॉर्ड करवाएं और उसमें वो बाकी बच्चों को 10 दें कि इस किस्म की एक्टिविटी आपने नहीं करनी, आप जलील हो जाएंगे, और मुझसे स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना माफीनामा लेते जाएं, वो आप जमा करवाएंगे, आपका वो केस फारिग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी तरफ से ओपन अनाउंसमेंट है सबके लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनके मुस्तकबिल को खराब करूं, ये काबिल रहम लोग हैं, लेकिन इतना काम इनका ये बनता है कम से कम वीडियो में आके माफी मांग ले, गलती को मान ले। मैं मौलवियों वाला काम नहीं करूंगा कि इस वीडियो को ले जाकर मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करके तो आपको सजा दिलवाऊंगा। कोर्ट को बताने के लिए हमारे पास एविडेंस मौजूद है, फिजिकल भी मौजूद है, वीडियो कैमरे वाले भी मौजूद है। लेकिन इस वीडियो से मैं ये फायदा लूंगा कि पब्लिक के अंदर और जो ज़ोंबीज पैदा किए ना इन मजहबी जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको एटलीस्ट समझा सके। मुझे ये जो अटैक करने वाले लोग हैं इन पर तरस आता है, वल्लाह मेरे साथियों को भी पता है, कोई गुस्सा नहीं आता। कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई मदरसे में हिफ्ज के लिए मां बाप ने डाला, वर्गलाया गया, किसी कॉलेज में सप्लियां आ रही थी तो उसने कहा चले दुनिया तो मेरी खराब हुई है, आखिर तो मैं बना लूं। और हालत यह है कि यहां आने से पहले बकायदा रुके लिखे होते हैं कि मैं फंदे को चूम लूंगा, मैं मुमताज कादरी के मिशन को लेकर चलूंगा, मैं इल्मुद्दीन के मिशन को आगे लेकर चलूंगा, और अगले दिन जमानत अप्लाई की होती है और उस पर लिखा होता है कि मैं तो कभी जेलम अकेडमी आया ही नहीं। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। एक दिन के अंदर सारे का सारा इंकलाब तो बढ़ गया, और सारों के साथ, क्योंकि सेहत जुर्म से इनकार करेंगे तो जमानत के लिए अप्लाई करेंगे ना। अगर वो लिख दें कि हम आए थे और हमने ये किया है तो जमानत तो नहीं मिलेगी, फिर तो सजा मिलेगी 7 महीने से लेकर 4 साल तक, और अगर ज्यादा सीवियर केस है तो 10 साल तक अंदर। तो सेहत जुर्म से इनकार करते थे, तो मुझे इन पे तरस आता है। अपने इसी पैगाम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वालिदैन को मुखातब करते हुए कहा कि अपने बच्चों पर नजर रखें, कहीं वो शिद्दत पसंद मौलवियों के हत्थे चढ़कर उनके मुफादात के लिए इस्तेमाल ना हो जाएं। और मैं मां बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा इनके कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें कि रेडिकलाइज ना हो रहे हो मौलवियों के हाथों, क्योंकि मौलवियों ने कभी अपना कोई बच्चा लॉन्च नहीं करना। खादिम रिजवी साहब के 2 बेटे थे जो आजकल छुपे हुए हैं, साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे और उनको हिदायत भी दे, आमीन। लेकिन खादिम रिजवी साहब ने इनको लॉन्च नहीं किया। आज तक किसी मौलवी का बेटा लॉन्च नहीं हुआ, किसी पीर का बच्चा लॉन्च नहीं हुआ, हमेशा लोगों के बच्चों को लॉन्च करवाते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर सुबैयल इकराम ने अपनी तरावीह को सोशल मीडिया पर दिखाए जाने के हवाले से होने वाले एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि खाना काबा में भी तरावीह दिखाई जाती हैं। उनका मकसद सोशल मीडिया पे बेहयाई की तरफ राग़िब होने वाले नौजवानों को कुरान मजीद की तरफ लाना है। इस हवाले से डॉक्टर सुबैयल इकराम ने मजीद क्या कहा, चले उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। तरावी पढ़ा रहे हैं और आपकी किरत माशाल्लाह बहुत हम सब सुनते हैं, तो उस पर भी एक तबका जो है तनकीद कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये पहले जवाब दें कि क्या ज़रूरी है कि तरावी वैसे नहीं हो सकती, 20-20 कैमराज लगा के इतना बड़ा प्रोडक्शन लगा कर और वो तरावी दुनिया को आ रही है, लोग कह रहे हैं ये रियाकारी या कुछ इस तरह की आप पे तनकीद हो रही है। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक जो है छेड़ा है। देखें, बिल्कुल तरावी हो सकती है। हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग एक तरावी का एक अच्छा इंतजाम करें, एक सेटअप वहाँ पे बनाएं और लोगों को अट्रैक्ट करें कि रमज़ान है, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, मैक्सिमम लोग जो है मस्जिदों के अंदर आए, मैक्सिमम लोगों तक कुरान की तिलावत पहुँचे, मैक्सिमम लोगों के घरों तक कुरान पहुँचे। अच्छा, अब डिबेट क्या है? डिबेट ये नहीं है कि क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बगैर भी डिबेट ये है कि इसके होने से क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे और ना होने से क्या इम्पैक्ट है। डिबेट वो है। मैं ये समझता हूं कि एक नौजवान बच्चा जो टिकटॉक के ऊपर फाशी का कंटेंट देख रहा है, टिकटॉक के ऊपर लड़कियों को देख रहा है, रमजान के अंदर उरियानी कर रहा है, रमजान के अंदर नाच गाना देख रहा है, उससे बेहतर है वो रमजान में कुरान सुने, रमजान में कुरान देखे, कुरान की तरफ मुतवज्जो हो, कुरान की तरफ अट्रैक्ट हो। हम लोगों ने बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कुरान को प्रमोट किया है। टिकटॉक के ऊपर जहां पे फाशी चलती थी, जहां पे बेहयाई चलती थी, जहां पे नाच गाना चलता था, जहां पे एक तबका अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को दिखा के व्यूअरशिप लेता था, उस तबके को हमने कंपीट किया, उस तबके के बीच में रह के सोशल मीडिया के अंदर कुरान की तिलावत को सरबुलंद किया, अल्लाह के कलाम को सरबुलंद किया, उस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया, इन कैमरास का, इन टूल्स का सही इस्तेमाल किया। यही कैमरास
استعمال ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں بہت کچھ ہوتا ہے. یہی کیمراز استعمال ہوتے ہیں شادی اور بیاہ کے فنکشنوں کے اندر جہاں پہ لوگ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو نچواتے ہیں اور ان کی فلمیں بنواتے ہیں. اب یہ کیمرے کا استعمال ہے نا, تو یہ کیمرے اگر مسجد میں نصب ہو گئے ہیں ایک پازیٹیو کام کے لیے تو کیا پرابلم ہے؟ اچھا کیا مسجد میں پہلی بار کیمرہ نصب ہوئے ہیں؟ کیا آج سے پہلے مسجدوں میں محفلیں نہیں ہوئی؟ آج سے پہلے کیا مسجدوں کے اندر پروگرامز نہیں ہوئے؟ کیا ان میں کیمراز نہیں لگتے؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے مسجدوں کی اتنی بے حرمتی کی گئی ہے ماضی کے اندر, وہاں پہ شادی کے برائڈل شوٹ ہوتے رہے ہیں. تو آج لوگوں کو یہ یاد آ گیا ہے کہ کیمرے کیوں لگے ہیں. کیا بیت اللہ میں کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ بیت اللہ کی آپ تراویح کو براڈ کاسٹ دیکھتے نہیں ہیں, تو کیا یہ حرام عمل ہے تراویح کو براڈ کاسٹ کرنا؟ دیکھیں ایک چیز ہے, ہم نے کیا دیکھنا ہے, اگر بیت اللہ میں کام ہو رہا ہے تو وہ جائز ہی ہے نا.